बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। कई दिनों के बाद नाज़रीन मैं आपके साथ आज अपने वीलाग में कुछ मालूमात शेयर करूंगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ताख़ीर कर रहा है पंजाब के इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के लिए, और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक बार फिर पहले आप की जो कहानी है वो शुरू हो चुकी है। इसके अलावा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और PTI रहनुमा फवाद चौधरी के आज काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। इसकी तफसील आपको देंगे, और सियासी मंजरनामे से जुड़ी कुछ अहम खबरें हैं वो भी आपके साथ शेयर होंगी। आगाज करते हैं नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान जो एक रोमांस चल रहा है उसकी ये ताज़ा तरीन इतलात सामने ये आई हैं कि इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI इमरान खान और PTI के सीनियर नायब सदर फवाद हुसैन चौधरी, इनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इमरान खान और फवाद चौधरी के जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जारी किए गए हैं, क्योंकि 28 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जब समाअत हुई तो उसमें ना तो इमरान खान की तरफ से और ना ही फवाद चौधरी की तरफ से कोई वकील पेश हुआ। अलबत्ता असद उमर की जानिब से एडजर्नमेंट की दरख्वास्त आई थी, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो एक्सेप्ट किया, और इन दोनों रहनुमाओं के जो वकला हैं वो भी पेश नहीं हुए और ये खुद भी पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फवाद चौधरी और इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मेंबर सिंध हैं निसार दुरानी, उनकी सरबराही में 4 रुकनी इलेक्शन कमीशन इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन व चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर केस की समाअत कर रहा है, और ये फैसला भी उन्हीं की तरफ से जारी किया गया, जिसके अंदर कहा गया है कि इमरान खान मुसलसल ताखीर का शिकार कर रहे हैं। इमरान खान इस सारी कार्रवाई में ना तो वो खुद पेश हो रहे हैं और उनके जो वकील हैं उनके जरिए एडजर्नमेंट मांगी जा रही है, जिसकी वजह से हम मजबूर हैं कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इमरान खान मुसलसल पेश ना होकर कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, और उनका बारहा ना आना इस बात को जाहिर करता है कि वो ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं। इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के ऊपर इल्ज़ाम यह है कि इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाए। इमरान खान और असद उमर और फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की और ज़ाती अटैक्स किए, जिसके बाद इनके खिलाफ तौहीन अदालत की, जिसे कह सकते हैं कि कार्रवाई शुरू की गई। PTI की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस हुक्म को और इस कार्रवाई को चैलेंज किया गया, और वहाँ से तहरीक इंसाफ को सिर्फ इस हद तक रिलीफ मिला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सख्त कार्रवाई ना करे। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से फवाद हुसैन चौधरी और इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, और IG पुलिस इस्लामाबाद को हुक्म दिया गया है कि वो 14 मार्च को जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में समाअत होगी तो इन दोनों की हाजिरी को यकीनी बनवाएं, और 50-50 हज़ार रुपए के 2 मुचलके के एवज अगर वो श्योरिटी देते हैं तो फिर आप उनको जो है वो ज़मानत भी दी जा सकती है। तो ये PTI ने इसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द अमल दिया है, और ये कहा है कि हम इसके खिलाफ तौहीन अदालत में जाएंगे, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट पहले हुक्म दे चुका है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये काम किया गया है जिसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा पंजाब के इंतखाब की तारीख तो आ गई है 30 अप्रैल को। सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद अब मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले बारहा कहता रहा, अदालत में भी कहता रहा, प्रेस रिलीजों में भी कहता रहा कि हमने 54 दिन पूरे करने हैं। सदर पाकिस्तान को भी लिख के कहा कि आप तारीख का ऐलान करें तो हम 54 दिन रखेंगे, और 54 दिन शेड्यूल के रखेंगे। लेकिन अब 54 दिन पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज 4 दिन गुजर चुके हैं सदर पाकिस्तान की तरफ से तारीख आने के बाद, लेकिन 4 दिनों के अंदर इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी नहीं कर सका। ये किसकी नाकामी है? क्या ये साजिश तो नहीं है? क्या ये इंतखाबात को ताखीर करने की कोशिश तो नहीं है? मैंने यही सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कुछ हुकाम से पूछा। उनकी जानिब से कहा गया कि हमें थोड़ी सी दुश्वारी सामना करना पड़ रहा है रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की तैनाती के लिए। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि एडिशनल सेशन जजेस या फिर सेशन जजेस और मजिस्ट्रेट जो हैं उनको ये इंतखाबी ड्यूटी दी जाए, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इनकार कर दिया गया, और मुअज़्ज़ज़ अदालतों की जानिब से इनकार के बाद, अदालत की जानिब से इनकार के बाद अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम जो है वो ब्यूरोक्रेसी की
तरफ जाएं। अब ब्यूरोक्रेसी जो है उसके लिए थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन रिलक्टेंट है, परेशान है। और आज का कहा जा रहा था कि शायद आज शेड्यूल जारी हो जाए, लेकिन आज भी शेड्यूल जारी नहीं किया गया। अब 54 दिन पूरे करने के लिए बल्कि अब 53 दिन पूरे करने पड़ेंगे। और अगर शेड्यूल जारी कर भी देते हैं तो आज तो नहीं हुआ, तो कल अगर शेड्यूल जारी होता है तो 9 मार्च से फिर पब्लिक नोटिस वगैरह शुरू करने पड़ेंगे, फिर 53 दिन जाके पूरे होंगे। इसी दौरान 52 दिन भी किए जा सकते हैं। बहरहाल इलेक्शन कमीशन की जानब से कल चांसेस हैं कि पंजाब के जो इंतखाबी शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाए। जब इंतखाबी शेड्यूल आ जाएगा तो नॉमिनेशन पेपर जमा हो जाएंगे, फिर इंतखाबी गहमा गहमी हो जाएगी, फिर टिकटों की तकसीम होगी, कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे, उसके ऊपर एतराज़ात फाइल होंगे, अपीलें होंगी, फिर फैसले सुनाए जाएंगे, फिर इंतखाबी निशानात की अलाटमेंट होगी, फिर कंपेन टाइम दिया जाएगा, फिर इंतखाबी निशानात जब अलाट हो जाएंगे तो इंतखाबी निशानात जो जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उनको वापस करने का वक्त दिया जाएगा। तो एक फिर पूरी गहमा गहमी जो इंतखाबात की है वो हो जाएगी। और वफाकी हुकूमत की भरपूर कोशिशें यही हैं कि किसी ना किसी तरीके से इंतखाबात को ताखीर का शिकार किया जाए या फिर इंतखाबात ना करवाए जाएं। वज़ीर आज़म और आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान ने 2 दिन पहले अपना मुंह खोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये यकीन एतवार वाले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कैसे इलेक्शन करवाएं। और अगर उनके 1.5-2 साल पुराने बयानात आप देखें तो मौलाना साहब कहते हैं इलेक्शन करवाएं। भाई कैसे अचानक तब्दील हो जाते हैं आपके मिजाज, कैसे आपका जो 73 का आइन है वो तब्दील होकर रह जाता है। ये सियासी मुनाफकत है, ये सियासी मुनाफकत। पहले खुद ही कहते थे कि इमरान खान असम्बलियां तोड़ने अगले दिन इलेक्शन करवा देंगे, अब इलेक्शन टूट गए। अब तो मुआशी हालात खराब हो चुके हैं, अवाम के सामने आपके जो ओरिजिनल चेहरे हैं वो बिल्कुल एक्सपोज होकर रह गए हैं। आपके पल्ले अब कुछ नहीं रहा। अब आप बिल्कुल वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात हो रही है। और तो और कई एक जो सियासी सियासतदान है, बड़े सियासीदान और सियासी जमात के रहनुमा हैं, उनके जो उनके साहबजादे से गपशप हुई हमारी, तो वो कहते थे अब तो हजरत साहब बाहर निकलना ही छोड़ गए, क्योंकि लोग पूछते हैं महंगाई है महंगाई है। इमरान खान को जो लोग याद करते हैं और वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता तो वो गोशा नशीनी में चले हुए हैं, तो इलेक्शन से भाग रहे हैं। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के ऊपर भी ये लोग असरअंदाज हो रहे हैं, क्योंकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक फिल फौर तारीख का ऐलान करना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी 7 से 8 दिन से ज्यादा का वक्त होने वाला है। लेकिन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सिर्फ एक चिट्ठी लिखी, 2 दिन दिए ताखीर की जा सके और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इंतखाबात को एक साथ ना कराने की जो कोशिश है वो की जा सके। और इलेक्शन कमीशन को बुलाया कि आप आए और हमारे साथ मशावरत करें। तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खत लेकर कहा कि जी आप आ जाएं, फिर हम मशावरत करते हैं। बार कैफ 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने कमेटी अपनी तश्कील दे दी है, जिसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, जिसमें स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और डीजी ला इलेक्शन कमीशन है वो शामिल हैं। ये मुलाकात करेंगे जब वो गवर्नर वक्त देंगे। लेकिन मीनवाइल इसी खत के अंदर इलेक्शन कमीशन ने लिखा है कि अगर आपके पास वक्त हो तो आप इलेक्शन कमीशन आए, ताकि उसी दिन जो मीनिंगफुल कंसल्टेशन है और फिर जो तारीख का ऐलान है उसको किया जा सके। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान डंडा लेके पीछे पड़े हुए हैं कि इलेक्शन करवाएं, और ये सारे भाग रहे हैं, बैलेट बॉक्स उठाकर भागे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक ही उम्मीद थी, लेकिन अब उस उम्मीद के ऊपर भी थोड़े से इश्यूज पैदा हो चुके हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बदकिस्मती से मुस्लिम लीग नून की जानिब से दूसरी बार तकसीम कर दिया गया है। और जो हमारे मौजूद जजेस हैं वो चाहते ना चाहते हुए भी एक ब्रेकिंग पॉइंट था पाकिस्तान की सियासत के अंदर या पर पाकिस्तान के इस सारे सूरत हाल के अंदर। और हम समझ रहे थे कि जिस तरीके से डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी की रूलिंग आई थी और उसके बाद असम्बलियाँ तहलील कर दी गई थी और रात के 12 बजे जब अदालतें खोली गई थी, नोटिस किए गए थे और सारे मामलात किए गए थे, और उस वक्त के जो जजेस साहिबान थे उन्होंने आइन के साथ खड़ा होने का फैसला किया। और जब वो आइन के साथ खड़े हो गए तो अब भी उम्मीद यही थी कि जब एक असम्बली तहलील हो चुकी है, आइनी कानूनी तरीकाकार के तहत तहलील हो चुकी है, एक नहीं बल्कि 2 असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं और आइन के अंदर ये मौजूद है कि अगर कोई असम्बली कबल अज़ वक्त तहलील हो जाती है तो इलेक्शन जो हैं वो फौरी होंगे या फिर 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराए जाएंगे। ये आइन बड़ा वाज़े है, लेकिन इस आइन की शिक के साथ खिलवाड़ किया गया, आइन के साथ खिलवाड़ किया गया और वफाकी हुकूमत के इमा के ऊपर गवर्नर्स की जानिब से ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। तो ऐसे में जो हमारे मौजूद जजेस साहिबान हैं जिनके अपने पर्सनल मामलात लड़ाइयाँ वगैरह होंगी किसी और जज के साथ,
उनको इस वक्त इस लड़ाई की बजाय इस वक्त आपको आइन के साथ खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की कौम की नज़रें पाकिस्तान की सुप्रीम अदालत के ऊपर थी। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पर भी यकजहती या फिर आइन के साथ खड़े होने का जो पैगाम है वो हमें नहीं मिला, और जजेस की ग्रुपिंग की वजह से जो एक सीधा साधा सा मामला था उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया गया। अब खुशाइंद बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो कि 3-2 से आया था उसके ऊपर अमल दरामद करने का फैसला सुनाया और किया, सदर ने तारीख दे दी। अब गवर्नर के साथ भी मीनिंगफुल डिस्कशंस हो रही हैं, लेकिन अभी भी जो वफाकी हुकूमत है वो इस चीज़ के ऊपर बज़िद है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम आपको इंतखाबात के पैसे कैसे देंगे। सिक्योरिटी के भी इश्यूज़ हैं, और आने वाले चंद दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स इस वाले से सामने आएंगी। लेकिन अभी तक इस बात को आप बिल्कुल मान लें कि वफाकी हुकूमत सियासी मैदान से भाग रही है, वो इमरान खान का सामना करने से डर रही है, वो इमरान खान को फेस नहीं कर पा रही, वो पाकिस्तानी अवाम को फेस नहीं कर पा रही, और उनकी जो बुरी नाकिस कारकर्दगी है हर मैदान में वो उनको अब अवाम में जाने से रोके हुए है। लेकिन उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस सारे प्रोसेस से पाकिस्तान को निकालेगी, इंसाफ का, आइन का, कानून का बोलबाला होगा और पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होंगे। और ये जो चेहरे हैं जो आइन के अमलदारी की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, ये जो इसके अंदर छुप रहे हैं, भाग रहे हैं, खुद को भगोड़ा साबित कर रहे हैं, आने वाले वक्त में ये लोग भी एक्सपोज होंगे। ये था आज का वीलॉग। वही मुख्तर को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों को ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।